नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग ये शोष रोग पढ़ रहे हैं, राज्य एक्समा का। उसमें ही आगे अध्वशोष बताया है। तो मैं आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं अध्वशोष के लक्षण। तो इसको आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिएगा। तो और बस किचन की आवाज मत सुनाइएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है 18 नंबर का श्लोक। इसमें ऐसा है कि अध्वशोषी च शस्त्रांगः सभृष्ट परुषश्चभिः प्रसुप्त गात्राव्यवः शुष्क क्लोम गलाननः। इतना बढ़िया बता रहे हैं। आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारा श्लोक दिख रहा है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग उस टाइम पे बस नहीं होता था, ट्रेन नहीं होता था, और ऐसे गाड़ी नहीं होता था। तो लोग क्या पैदल चलते थे बहुत ज्यादा। तो जितना ट्रैवलिंग करते थे उतना उनको ना वो, और वो लोग कैसे चलते रहते थे, मतलब पैदल चलने का ऐसा होता था। तो बहुत मार्ग चलने से उत्पन्न शोष जो रहता है उसमें भी अंग शिथिल हो जाता था, और देह का रंग भुने हुए पदार्थ के समान हो जाता था, और रोगी के अंगों के स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। फिर क्लोम जो है, पिपासा स्थान, गला और मुंह शुष्क हो जाता था। तो फिर ना ये पहले के जमाने में बहुत पाया जाता था। आज के जमाने में तो इतना नहीं दिखा जाता है। पहले के जमाने में लोग जैसे चार धाम की यात्रा करने जाते थे, तो जैसे गंगोत्री जा रहे हैं, यमुनोत्री, तो पैदल पैदल ही जाना पड़ता था। तो ऐसा बता रहे हैं कि प्राचीन काल में प्रायः धार्मिक लोग तीर्थ स्थानों में हजारों मील पैदल यात्रा किया करते थे, और महीनों निरंतर चलना पड़ता था। और अनेक प्रकार के देश काल जन्य असुविधाओं के कारण कई व्यक्ति तो मार्ग में ही समाप्त हो जाते थे। किंतु जो बचकर भी आया करते थे तो वो कई महीनों तक पितरों के साथ बात करते हुए पाए जाते थे। ऐसे व्यक्तियों को अध्वशोषी कहा जाता है। अध्वशोषी के सारे अंग प्रत्यंग शिथिल रहते हैं। हाथ पांव और मुखमंडल झुलसा हुआ दिखाई देता है, और अंग प्रत्यंग जो है वो प्रसुप्त अर्थात स्पर्श ज्ञान शून्य हो जाते हैं। क्लोम, गला, गाल, तालु और मुख सूखते रहते हैं, ऐसा हो जाता है। इसमें टीकाकार ऐसे बताते हैं कि अध्वशोषिनो लक्षण महा अद्वैत्यादि संभृष्टस्यैव भर्जितस्यैव छविर्वर्णो यस्य स तथा प्रसुप्तः प्रश्नान अभिज्ञः क्लोम पिपासा स्थानम पिपासा स्थाने तालविति पाठांतरम। इसका मतलब यह है कि संभ्रष्ट सेव मतलब भुने हुए के समान झुलसा हुआ दिखाई देता है, ऐसा रोगी ऐसा दिखता है। प्रसुप्त गात्राव्यवह, हाथ पैर आदि अंग शरीर के अंग प्रत्यंग सो जाते हैं, देर तक शून्य से बने रहते हैं। रोए को स्पर्श का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता है। फिर क्लोम जो है वह ऐसा बताया है कि आमाशय के नीचे कुठाराकृत ऐसी
थैली है जो पिपासा स्थान जिसको माना जाता है, और उसमें रस में शोष आ जाता है, सूखता रहता है, मुखमंडल सूखकर मुरझा जाता है। तो ऐसे शुष्क तालु गलानना, ऐसा पाठांतर माना गया है। ऐसा अध्वशोषी के लक्षण बताए हैं। इस पर आप लोगों को अगर कुछ बोलना है तो आप लोग अनम्यूट करके बोलिए। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट तो नहीं देखे होंगे, मतलब आजकल तो बहुत कम लोगों ने ही देखे होंगे। किसी को कुछ बोलना है अध्वशोषी के कुछ इस पे? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर ये तो एक्चुअली अभी आपने पढ़ा है इसलिए मैं सीख रही हूँ ये। आप जैसे बोल रहे थे ना, बहुत चलने से ये शोष होता है। एक पेशेंट था सर, मुझे अभी याद आ रहा है, मतलब मैंने तो उसका डायग्नोसिस ऐसे नहीं किया था अधोशोष की वजह से है करके, पर उसकी जब हिस्ट्री ली थी ना, मतलब वो मुझे मेरे पास आया था तो मुझे बहुत थकान लगती है, और मतलब बस थकान की कंप्लेंट थी, और वो बोलता था कि मुझे मेरा वेट बिल्कुल गेन नहीं होता था। ऐसे दो ही कंप्लेंट मुझे याद है, क्योंकि मैं पूरा मुझे याद नहीं अभी पूरा कंप्लीट केस, पर उसकी हिस्ट्री में ऐसे ही आया था सर। वो मुंबई में रह के भी 20 किलोमीटर चलता था, तो मैंने पूछा भी था कि कोई जरूरत है क्या 20 किलोमीटर चलने की, तो बोले मेरा काम ही वैसे है कि मुझे इतना चलना पड़ता है, मतलब स्टेशन टू जो उसका प्लेस था काम का वहां तक, ऐसे रोज का 20 किलोमीटर होता ही था उसका सर। तो मैंने बोला भी कि बहुत अपने यहाँ तो बहुत सारी सुविधा है, बसेस यूज कर सकते नहीं, बोले पर मेरा काम ऐसे है कि मुझे चलना ही पड़ता है। तो उसे ये तकलीफ, मतलब उसको वीकनेस वगैरह जो तकलीफ थी, तो सर हो सकता है कि अधवशोष का ही पेशेंट हो, क्योंकि अभी अभी तो डायग्नोस आपने सिखाया कि ये ऐसे करना है करके। जी सर। और ना आप लोग को शायद याद होगा कि जब लॉकडाउन लगाया पूरे भारत सरकार ने, तो लोग जो यूपी बिहार वगैरह जो थे, बंगाल के, और जो मजदूर वर्ग थे, तो सब गाड़ी वाड़ी बंद हो गया, तो वो लोग पैदल ही चले गए यहाँ से, मुंबई से सब। तो फिर उनको अध्वशोष तो जरूर हुआ ही होगा। जी भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं वापस आ रहा था यमुनोत्री से। मैं तो गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था, पर रास्ते में मुझे महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक बंदी व्यक्ति मिले जो पैदल चल के आ रहे थे। तकरीबन वो रोज 30-40 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, और जहां मौका मिल रहा था वहीं सो जा रहे थे। जो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो ये संहिताओं में लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है, और उसके चेहरे से वो दिख रहा था। हेलो। और किसी को कुछ बोलना है? वो कावड़ यात्रा वगैरह करते हैं ना, वो बहुत जी। चलते हैं सर। जैसे यहाँ से भी साई दरबार में जाते हैं, शिरडी जाते हैं, तो वो भी चलते हैं सर। मतलब होते हैं, हमको पता नहीं होता, पर आपने अभी सिखाया तो जरूर मैं आगे डायग्नोस करूंगी सर। जी। जी सर। सर हमारे महाराष्ट्र की जो विठल यात्रा है वो तो काफी फेमस है, काफी लाख भाविक उसमें आते हैं, लेकिन मैंने उनका, क्योंकि मैं कुछ हद तक जाती हूँ, बहुत छोटे हिस्से तक मेरे एरिया के, तो वहां पे सर उनका जो वो रहता है ना भक्ति योग, उस इसमें मतलब हर कोई उतना ये नहीं होता है, लीन नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे जिसका शारीरिक मानसिक ताकत कम है उनमें ये जरूर दिखता है कि वो बाद में बीमार वगैरह गिरते हैं। लेकिन काफी बुजुर्ग लोग भी लिटरली बहुत किलोमीटर चलते हैं, बहुत बड़ी यात्रा होती है वो, और काफी लाख भाविक आते हैं पंढरपुर की जो यात्रा रहती है। और पहले कैसे परिक्रमा करने की बहुत प्रथा थी कि पूरा गंगा परिक्रमा करना है, नर्मदा नदी का परिक्रमा करना है, तो ऐसे परिक्रमा करने वालों को तो ये होता ही था पहले। सर मैंने एक बार सर के साथ यात्रा की है। उस समय पता चला कि मतलब कितना मतलब एक वो होता है कि कंटिन्यूअस वो चीज चलना, और उसके बाद फिर जब पैरों में वो जो मतलब वहां पे सर हमेशा मतलब जो पेशेंट्स वगैरह आते थे वहां पे, जो जिनको तकलीफ होती थी, या जाने से पहले भी सर वारी यात्रा में बताते थे कि जब एक्चुअली जब यात्रा करके आते हैं तो वात का चलगुण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे सर हम लोग को मतलब अगर मेडिसिन के लिए जैसे किसी को पेन ज्यादा हो रहा है या एकदम थकान जैसी लगती थी, तो प्रवाल पंचामृत तो हमेशा बोलते थे प्रवाल पंचामृत लेने के लिए, क्योंकि बता दें सर, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि चलगुण बढ़ने से ये अस्थि अस्थि धातु पे वर्क करता है और स्थिरता लाता है। तो इसलिए वहां पे कहीं ना कहीं पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने के लिए वहां पे ये देने से इसका अच्छा फायदा होता है। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे देने में। तो सही में ये जो अध्वशोष है और ये जो कंटिन्यूस जिनकी यात्राएं चलती हैं,
उनमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इवन एकदम पैर थरथराने लगते हैं आने के बाद, और वो पूरी कंप्लीट यात्रा करने के बाद। इवन जब हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा जब ओरिजिनली जो पहले की जाती थी, वहां पे भी पूरी यात्रा करने के बाद भी किसी किसी पेशेंट में ऐसे लक्षण मिलते हैं, तो वहां पे भी ये मेडिसिन वर्क करती है। और लेकिन शोष तो ये कंटिन्यूस बहुत दिनों तक अधिक जो यात्रा करते हैं वहां पे ये आगे चल के फिर ये शोष में कन्वर्ट होता है। जी सर। जी, आपने कब पुणे से किया है क्या सर के साथ यात्रा? जी सर, हाँ सर, पुणे से। जी, तो बीच में खाती पीती नहीं थी क्या? सर सिर्फ रात को स्टे रहता था, दिन भर चलना रहता था। अच्छा, हाँ। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, अपना एक्सपीरियंसेस या अपने पेशेंट्स कुछ। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग व्यायाम शोष के लक्षण पढ़ते हैं, और ये तो बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं। मेरा ये थोड़ा स्क्रॉल नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ऐसे ही श्लोक पढ़ता हूँ। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि, एक मिनट रुके, हम व्यायाम शोष के लक्षण पढ़ते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, और मैंने देखा है व्यायाम शोष के, जो जिम में जाके जाके बिना ट्रेनर के ही वजन उठाने लगते हैं ना, उनको उरशत होता है, टेयर होता है, मस्कुलर मसल्स में टेयर होता है, और ऐसे पेशेंट 100% सब पाए जाते हैं। तो 19 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें बता रहे हैं कि व्यायाम शोषी भूयष्टम में भी रेव समन्वितः लिंगेर उरशतः कृतैषि संयुक्तश्च शतम बिना। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि व्यायाम शोष में अध्व शोष के सब लक्षण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और व्रण को छोड़कर उरशत के सभी लक्षण इसमें होते हैं। तो इसमें टीकाकार ऐसे बताते हैं कि व्यायाम शोषणो लक्षणम आह व्यायाम इत्यादि ए भी रद्व शोष लक्षणे अध्वनो व्यायाम मात्र सामान्य। इसका मतलब यह है कि अध्व शोष के लक्षणों से समन्वित, मतलब यात्रा सफर का भी एक तरह का व्यायाम ही होता है। और दूसरा बोल रहे हैं भूयिष्ठम मत्यर्थम अल्प शोषे अल्पानी लक्षणानि व्यायाम मध्य तु महांत्यर्थः। इसका मतलब यह है कि भूयिष्ठम मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अध्व शोष के सारे लक्षण इसमें व्यायाम शोष में पाए जाते हैं, लेकिन बलवान होते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो रहते हैं अध्व शोष से भी ज्यादा पावरफुल सारे सिम्टम्स इसमें दिखाई देने लगते हैं। दूसरा बता रहे हैं कि व्यायाम शोष में अध्व शोषोक्त सारे लक्षण अधिकतया और पूर्ण बलयुक्त पाए जाते हैं। साथ साथ शत को छोड़कर उरा शत के लक्षण भी व्यायाम शोष में पाए जाते हैं। व्यायाम शोषी में जो लोग व्यायाम करके और फिर शोषी हैं, तो उनको क्या होता है कि रक्त, पुए और श्लेष्मा को छोड़कर सारे लक्षण उरा शत के पाए जाते हैं, और बहुत ज्यादा बलिष्ठ पाए जाते हैं। सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं कि तस्योरशति शते रक्तम पुयः श्लेष्मा च गच्छति काश समान छर्दिष्यश्च पित्त रक्त सितारुणम संतप्त वक्षा सुत्यर्थम दूयनात् प्रताम्यति दुर्गंधो श्वास वदनो भिन्न वर्ण स्वरो नरः। इसका मतलब यह है कि उर में शत के जैसे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसमें पुए, रक्त और श्लेष्मा नहीं आता है। और इसमें कास बहुत होता है, खांसी बहुत ज्यादा आती है, फिर छर्दी होता है, और पीला रंग का और रक्त रंग का और अरुण रंग का ऐसा रक्त आता है। मतलब छर्दी में ऐसे आता है, मतलब पीले रंग का आएगा, उल्टी आएगा, या रेड कलर का आएगा, या अरुण रंग का आएगा। फिर संतप्त वक्षा, वक्ष जो रहता है वो बहुत ज्यादा संतप्त रहता है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी जैसे छिल गया ऐसा होता है। द्वयनाथ प्रत्याम्यति, उसमें दाह बहुत ज्यादा होता है। फिर दुर्गंधो श्वास, उस श्वास में बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। और बदनो भिन्न वर्ण स्वरो न रहा, जो चेहरा है वो एकदम बदला बदला सा दिखता है, और वर्ण और स्वर यह भी बदला बदला दिखता है, कलर चेंज हो जाता है, पूरा कालापन आ जाता है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं। टीकाकार बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा बता रहे हैं कि उरशत के कारण जो उरशत के कारणीभूत व्यायाम अध्व भाराधिकों से कहे गए शोष के लक्षण अधिकतर होते हैं, और अध्व शोष में ये लक्षण पाए जाते हैं। शत को छोड़कर उरशत के लक्षण पाए जाते हैं। और इसमें और जो आप लोगों ने देखा होगा बंगाल में जो रिक्शा चलती है, तो वो हाथ से मतलब इंसान खींचता है, मतलब वो साइकिल रिक्शा नहीं होती है, हाथ से। तो ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा व्यायाम शोषी ऐसे पाए जाते हैं। यहाँ पर भी मजदूर वर्ग जो है, जो बड़े बड़े सामान लेके, और वो जो लकड़ी का ऐसा रहता है जिसमें 2 व्हील लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सामान
खींचते हैं लोग अपने उससे, उनमें भी व्यायाम शोष के सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं जो गरीबी की वजह से बहुत बड़ा बड़ा सामान ऐसे ढोते हैं, या जो कूली लोग रहते हैं वो लोग भी ऐसे करते हैं। तो आप लोगों ने देखे हैं तो कुछ अनुभव बताइए। सर जिम में देखे हैं सर, जिम की बहुत एक्सर्टिव एक्सरसाइजेस के बाद में वो पूरी तरह से वीकनेस आ गया, और पूरी बॉडी का जो ये बताया यहाँ पे अभी लक्षण, सिर्फ उरक क्षत पर्टिकुलरली नहीं, लेकिन पैरों की नसें फूल गई है, या पूरी तरह से वीकनेस है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, स्किन का कलर, तो ये बहुत देखने को मिलती है सर। और इवन जो गांव की लेडीज है, बहुत धूप में इन दिनों में जो है बहुत ज्यादा काम करने के बाद में उनका खान पान भी ठीक से नहीं होता है, तो उनमें बहुत इजीली पाया जाता है। सो पर्टिकुलरली मैं अभी वही कोरिलेट कर रही थी, तो जो व्यायाम शोषी में उरक क्षत छोड़ के जो जितने लक्षण अध्वशोष के हैं सर, जब हम बहुत ओवर एक दिन में पूरी 10-10 8-8 मैचेस खेलते हैं ना सर, तब पर्टिकुलरली वो क्लोम, प्यास बहुत ज्यादा लगना, किसी भी वजह से वो ड्राइनेस कम नहीं होना, ये बहुत टिपिकल लक्षण हमने अनुभव किया है सर। और काफी बार, मतलब अब तक 3 से 4 बार ऐसे हो चुके हैं। परभनी नांदेड़ एरिया है जहाँ पे मेरा विजिट था, तो हम तकरीबन 3 दिन वहां पे थे, और 42 डिग्री 43 डिग्री जो अभी यहाँ चल रहा है, वहां पे बहुत बहुत रूखा, बहुत ड्राई सीजन रहता है। तो वहां पे हम लिटरली 30 लीटर ऑफ वाटर, कार में हम 5 लोग थे, इतने लोगों को भी हमको पानी हमें कम पड़ गया था। और मतलब स्किन ऐसे चेंज हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर ऐसे चेंज हो जाता है कि आप में वो 1 हफ्ते तक वो वीकनेस ही नहीं जाता है। आप जब नॉर्मल रूटीन में भी आते हो ना, तो खाना नहीं जाता है, उसके बाद में पूरी तरह ड्राइनेस, मतलब प्यास भी, क्लोम का जो पर्टिकुलर उन्होंने बताया ना, तो वो सारे चीज अनुभव करने को मिलती है जब आप खुद को बहुत फिजिकली स्ट्रेच करते हो। तो वो यूजुअली इनटू माय क्रिकेट लीग मैचेस जो रहती है, वो एक ही दिन में खत्म करनी होती है, तो ये पूरी तरह से दिखता है। एक ऐसी लड़की को हुआ था, शी वॉज वीक, किसी और टीम में थी वो, लेकिन वो चक्कर आके गिर गई थी। जब उसको पूछा गया, तो यूजुअली ऐसे होता है कि 7-7:30 आते, कुछ लोग बाहर का नहीं खाते हैं, वो सुबह खा के नहीं आई थी। तो उसमें ये चीज दिखी थी कि उसको मतलब वो बाद में उठ नहीं पाई, बहुत वीकनेस था। और जब उसका चेक किया गया तो पूरा टेम्परेचर एकदम हाई ग्रेड टेम्परेचर था, तो फिर उसको वापस जाने के लिए बोला था। लेकिन ये जो यहाँ पे ग्लानी वगैरह, पूरी तरह से बॉडी का एनर्जी चले जाना, ये सारे लक्षण दिखते हैं सर। बस ये व्यायाम शोक का उरक्षत, ये वाला लक्षण मैंने नहीं देखा, लेकिन बाकी की चीजें अनुभव करने के लिए मिलती है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग लेबर में पेशेंट रहती है, जिनको प्रोलॉन्ग लेबर रहता है, या जिन्होंने 2-2 3-3 दिन उनको पेन होता है, और डिलीवरी यूजुअली थोड़ा सब स्टैंडर्ड एरिया में जो रहती है सर, उनमें ये लक्षण दिखते हैं सर, सोच के लक्षण दिखते हैं। वो पूरी तरह से, मतलब दे डोंट हैव एनी एनर्जी टू सस्टेन फर्दर, और उनका कलर पूरे, मतलब एकदम स्किन का कलर चेंज होना, और आंखें एकदम से ये जिसे बोलते हैं पूरी तरह से निस्तेज हो जाना, और बॉडी का टेम्परेचर, तो ऐसे लक्षण काफी दिखते हैं सर। सर बोलूं? हाँ बोलिए। सर एक अभी 2-3 महीने पहले की केस है। अभी ये हम आयुर्वेद में तो हमने पढ़ा है कि जैसे कि अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत समझता था सर। तो एक पेशेंट अभी 2-3 महीने पहले की है, तो वो मैराथन रन करती थी यहाँ पे, और एज था करीब करीब 44, और वो 20 किलोमीटर रन करती थी सर एट अ स्ट्रेच। तो उसको ना 2-3 साल से कंटिन्यू खांसी थी, वो शुष्क खांस, मतलब ऐसे कफ वाली खांसी नहीं थी। तो मैंने उसको तो वात पित्त कास करके ऐसे ही डायग्नोज करके उसको ट्रीट किया था सर। पहले तो उसको देखने के बाद ऐसे लगा था मुझे कि टीबी है करके, क्योंकि इतनी सूखी हुई थी। और मैंने उसको बोला भी था कि आप में इतनी एनर्जी कैसे है कि आप इतना 25 किलोमीटर से मैराथन रन कर पा रहे हो। तो वो बोल रही नहीं मैं कर पाती हूँ। बाकी पहले पहले तो मैंने पूरे रिपोर्ट्स कराया, उसके रिपोर्ट्स तो पूरे नॉर्मल थे सर, मतलब एक्सरे वगैरह। मुझे भी वही लगा था कि अंदर कुछ जैसे क्षत करके कुछ आएगा क्या, देखते हैं। पर ऐसे कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल थी। पर उसको ट्रीटमेंट दिया ना, आप जैसे हमेशा बोलते हो कि वात वृद्धि है तो हमको घृतपान कराना चाहिए, यहाँ पे भी हम घृतपान कराएंगे।
तो सर उसको वैसे ही मैंने ट्रीट किया था, दीपन पाचन करके नॉर्मल जो हमारी श्वास कास की मेडिसिन रहती है वो देके घृतपान किया। वो सर 1 महीने में कंप्लीट पूरी ठीक हो गई, मतलब 2 साल की खांसी पूरी ठीक हो गई वो बिल्कुल, मतलब उसके पूरे घर की फैमिली मेरे पास ही आ रही है तब से। काफी अच्छा रिजल्ट आया था सर उसको। जी सर। सर आपने अभी जो बंगाल वाले रिक्शे की बात की ना, तो मुझे याद आ रहा है कोई मूवी आई है सर, उसमें एकदम एग्जैक्टली वो चीजें देखने के लिए जो जो यहाँ पे लक्षण लिखे हैं उसमें एकदम वैसे ही दिखाया था। मतलब वो लिटरली वो बंगाल का वही वैसे ही टाइप का रिक्शा चलाता था, और उसमें आगे चल के कास और एकदम मुंह से ब्लड आना, और ये पूरा शत की हिस्ट्री उसमें दिखाई है। तो वो एकदम से जैसे आपने बताया ना वो बंगाल का रिक्शा, तो वो पूरा एकदम सीन सामने आ गया। मूवी का नाम याद नहीं मुझको। और 2 बीघा जमीन, हेलो। 2 बीघा जमीन शायद है बलराज साहनी की, उसमें भी उन्होंने इस तरह का कैरेक्टर प्ले किया था। बहुत पुरानी मूवी है। हाँ मैम, पुरानी मूवी है, एकदम एग्जैक्टली सेम चीजें। उसके मुंह से ब्लड हाँ, आता है, दो खांसी बहुत बीघा आती है। जमीन है, उसमें वो रिक्शा पुलर रहता है। हाँ हाँ। जी की मूवी है। बिल्कुल सर। और मतलब मेरे हस्बैंड की हिस्ट्री है। मतलब वो उनका बहुत वेट काफी था उनका, मतलब शादी से पहले की बात है। 98 समथिंग उनका वेट था सर। तो उन्होंने इतना मतलब इतना ज्यादा एक्सरसाइज और इतना इतना हैवी एक्सरसाइज किया था सर, कि वो खुद ही बताते हैं कि मतलब उनकी पिक जब देखते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता था, इतना ज्यादा वेट लॉस, इतने क्रुश। और उस समय सिर्फ खांसी आना, लेकिन बाकी सिम्टम इसमें नहीं मिले थे जो उन्हें जब उनसे मैंने सुना है। बट इतना ड्रास्टिक चेंज था कि बिल्कुल वो जैसे एकदम क्षय के पेशेंट लगने थे आने के बाद। मतलब हॉस्टल में रहते थे, आने के बाद देखने से ऐसा लगता था कि कहीं टीबी तो नहीं हो गया, इनको जाके चेक कराओ। सब लोग चेक कराते थे, बट ऐसा कुछ हिस्ट्री आई नहीं थी। बट काश ये लक्षण परसिस्ट किया था कम से कम 1 आध महीने तक, और उसके बाद फिर धीरे 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 डाइट लेने के बाद फिर वो चीजें नॉर्मल आई थी। जी उनको शादी के पहले ये बात नहीं मालूम होगा कि मुझे इतनी अच्छी डॉक्टर मिलने वाली है। जी। हाँ। जी। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर रवि सर कुमार सिंह सर, प्रणाम आप सर। कुछ बताना चाहते हैं? जी हाँ, सर प्रणाम। प्रणाम। जी सर, मैंने ऐसे बताइए, दो बोलिए लोगों को बोलिए। देखा सर। जी, 2 लोगों को सर देखा जो है, 2 भाई थे सर जो है, बहुत फिजिकल लेबर करते थे सर। बाद में उनको, पहले उनको डायबिटीज नहीं थी, बाद में डायबिटीज सर हो गई और एकदम क्रिस हो गए सर जो है। तो सर कैसा संभव है? तो वायु का प्रकोप हुआ, फिर डायबिटीज भी है जी तो सर। वायु का प्रकोप से ही होता है जी ना। सर। हाँ जी सर, पहले उनके फैमिली में डायबिटीज हिस्ट्री नहीं थी सर। और दोनों भाई लोग का, दोनों फिजिकल लेबर बहुत करते थे सर जो है, और दोनों डायबिटीज हुई सर जो है। टाइप 2 डायबिटीज तो स्ट्रेस की वजह से भी होता है ना। स्ट्रेस ज्यादा लिया तो काम शोक भयात जी भाई। सर। जी सर। जी। तो मेरे बेटे की पर्टिकुलर केस है। जब उसको 2009 में हेमोरेजिक डेंगू हुआ था, तो उसको प्लूरल इफ्यूजन और असाइटिक फ्लूइड दोनों भी डेवलप हुआ था विद इन 24 आवर्स। उसको तो मैंने उस वक्त में रिकवर कर लिया था सर, लेकिन आज वो 17 साल का है, लेकिन कम से कम 9-10 साल की एज तक ही यूज टू स्पिट एंड खांसी आती थी उसको अगर वो भागा तो, सांस फूलती थी तो उसको बहुत मतलब बहुत इससे उसको एक्सरसाइजिंग मोड पे लाया, तो बहुत डरते थे हम। मतलब सीटी बजी तो भी वो डरता था। उसके बाद में भागे ना, तो पर्टिकुलर लक्षण था कि वो जब भागता था या खेलता था तो उसको खांसी आती थी, फिर वो रुक जाता था। तो हम बहुत डरते थे कि अब इसका पता नहीं आगे कैसे होगा। टुडे नाउ इज एब्सोल्युटली वेरी हेल्दी गाय, और बहुत वर्कआउट वगैरह भी करता है। लेकिन उसके बारे में कुछ केयर करना चाहिए क्या, क्योंकि उसका प्लूरल इफ्यूजन 2009 में हो चुका है। एंड टुडे कंप्लीटली मतलब जिमिंग है, बाकी का है, वो सब चीज अच्छे से करते हैं। लेकिन सिर्फ एक लक्षण है कि जो उसका हमेशा मुझे प्लेटलेट 2-3 महीना में काउंटर करना पड़ता है। 2.5 to 3 lakhs के बीच में रहता है उसका प्लेटलेट। लेकिन उसको उसका ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं लगता है सर। उसका ब्लड प्रेशर 100/60 और 100 से भी नीचे, कभी कभी 96-98/56 या 60 तक लगता है। बिकॉज मैं भी पर्टिकुलर लो बीपी की पेशेंट हूँ, बट आई वाज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट स्टेरॉइड। उसके बाद में मैं लो बीपी हुई हूँ। तो उसके लिए कुछ केयर करना चाहिए सर, क्योंकि उसका हमेशा जब भी मतलब मैं 16
14 ईयर से उसको ये कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसका आज तक 110 भी नहीं लगा है। इज ऑलवेज बिन 198 और उसकी वजह से टेंशन रहता है कि क्या वजह होगा। बाकी कोई लक्षण नहीं, कोई ये नहीं, इम्यूनिटी भी काफी अच्छी है उसकी, बट दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग इनटू हिम। क्या केयर लेना चाहिए सर कि जिससे उसका ब्लड प्रेशर अच्छा रहे? आप खाने में घृत पान रखिए ना। सर घृतपान उसका प्योर घी रहता है हमारे 500 उसकी जो मेरी ननद है उनका गाय भैंसों का ये है बिजनेस है नासिक में, तो उसका घी वहां से आता है, गाय का घी खाता है वो। अबाउट हाँ। 1.5 और कुछ ना कुछ रसायन वगैरह देते रहिए, रसायन। क्या जैसे रसायन अगस्त सर? रसायन है, वशिष्ठ रसायन है, बच्चों के लिए अच्छा रहता है। कुछ ना कुछ रसायन देंगे तो वो मतलब बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। सर इम्यूनिटी उसका ब्लड प्रेशर लो बीपी छोड़े तो और कुछ भी लक्षण नहीं दिखता है सर। और वो जो खांसी वगैरह उसको होती थी मतलब भागने के बाद में, तो वो भी काफी कम हो गई है। जो लो बीपी वगैरह रहता है ना, ब्रह्म रसायन आपको मालूम होगा। हाँ मैं आपको लाके दूंगा। ब्रह्म रसायन देंगी हाँ ना तो सब अच्छा हो जाता है, ये सारा प्रॉब्लम। आप 1-2 महीना खिला के और फिर एनालिसिस करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है सर तो टेंशन आता है क्योंकि वो अभी पूरा फिटनेस फ्रीक है ना, और काफी स्वेटिंग भी करता है, तो वही टेंशन है कि उसका जब भी ब्लड प्रेशर देखो तो हमेशा लो बीपी में रहता है। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है सर, अगस्ती। हाँ, थैंक यू। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप लोग कुछ बताइए। व्यायाम शोषी रोगी आप लोगों ने देखे हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए, आपने देखे हैं हाँ मैम। पेशेंट? हाँ सर, अभी एक रिसेंट केस था सर मेरे पास। वो बच्ची आई है, 16 साल की है, पर अभी वो आई तो मेरे पास थी। उसको व्हाइट स्पॉट की स्टार्टिंग हो रही है। उसको हल्के हल्के से गर्दन पे और 2-3 साइड पे स्किन का डिस्कलरेशन शुरू हुआ है, और बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है समझिए क्षेत्र की वो। और उसमें मैंने उसका हिस्ट्री लिया, उसको बात किया, तो उसको पता चला कि वो सुबह सुबह कई किलोमीटर मतलब दौड़ती है, क्योंकि उसको सेना में जाना है या फिर उसको उसमें भर्ती लेनी है पुलिस में। इसलिए वो सुबह सुबह दौड़ती है, बट बहुत ही लीन थिन थी। उसका स्क्लेरा एकदम ग्रेइश था, मतलब उसमें स्क्लेरा में बिल्कुल चमक नहीं थी, बिल्कुल डल सी आंखें थी। तो मैंने उससे पूछा भाई कि क्यों हुआ, तो बल्कि एक तो उसने बताया सर फीवर की हिस्ट्री हुई है। अभी 2-3 दिन पहले ही उसे थोड़ा सा फीवर आके चुका था। एट प्रेजेंट उसे फीवर नहीं था। और सर उसका ये था कि वो बहुत ज्यादा सुबह एक्सरसाइज करती है। तो उसका स्टार्टिंग सर मैं क्या रखूं, पहले उसका अभी सफेद दाग के लिए जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करूं, या फिर अभी जो शोज के लिए ट्रीटमेंट शुरू करूं तो उसका? पहले दीपन पाचन और बल बृहणीय हाँ। बृहणीय बल ऐसे दवाई दीजिए, बाद में थोड़ा बल तो रहे तब ना, उसके बाद में फिर करिए व्हाइट स्पॉट के लिए। ओके सर, उसके बिल्कुल मतलब उसका जो हेतु सर मुझे मिला, एक मतलब हेतु मिला कि वो जो फलों के संग दूध मिला के पीने वाला जो शेक्स होते हैं ना वो पीती है। और अदरवाइज उसको मैंने सभी जो अपने त्वचा रोगों के जो होते हैं कि उस दूध के संग क्या नहीं लेना है और क्या मतलब जिसके कारण कि हमें स्किन डिजीज हो सकती है, वो सब उसको डूज एंड डोंट्स बताए थे मैंने। तो उसमें एक निकल के आया कि वो डेली सालों से बनाना शेक ले रही है। तो सर क्या ये रीजन हो सकता है उस पे चित्र के डेवलपमेंट के लिए? हाँ, होता है ना, अभिसंधि पदार्थ का सेवन हो रहा है ना। ओके सर। तो सर उसको हाँ। पहले दीपन पाचन तो मैंने दिया ही था, क्योंकि वो काफी मतलब एक तो ये बता रही थी कि मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे भूख नहीं लगती है। ये दीपन पाचन औषधि है तो उसकी मैंने शुरू की थी। तो आपके बार सर उसको मतलब दीपन पाचन प्रॉपर होने के बाद रंगण पहले दूं, उसके बाद फिर मैं उसकी व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम्स की दवाई शुरू करूं? हाँ, सर इसके और लहरा का एकदम हाँ हाँ मैम बोलिए। बंधन एकदम देंगी तो फिर वो वीकनेस और बढ़ेगा ना। पहले थोड़ा सा दीपन पाचन और थोड़ा घृत पान ऐसे करके फिर पहले ब्रिहण करना है, तब लंघन दीजिए। अभी एकदम स्टार्टिंग में लंघन देंगे तो वायु का प्रकोप हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीकनेस और आएगा। सर इसकी मंजिष्ठा सब या खंजरा रेस्ट कुछ भी एक शुरू कर सकते हैं, या फिर वो भी उसके हाँ बाद में वो भी शुरू? कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये देखिए कि आपका लंघन जो भी कराएंगे उससे वायु का प्रकोप ना हो। वायु की रक्षा करते हुए आपको ट्रीटमेंट करना है। व्हाइट स्पॉट के लिए भी करिए, लेकिन पहले वायु को बचाते हुए करिए।
सर वो स्क्लेरा का जो उसका ग्रेइश सन है सर, उसका रीजन क्या हो सकता है? हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल आ रहा है सर, उसका हीमोग्लोबिन हाँ, अच्छा है, लेकिन स्क्लेरा उसका ग्रेइश सा है। रक्त दुष्टि तो है ही ना, सब जगह बताए ना कि अरुण रंग का हो जाता है आसित और पीले रंग का हो जाता है, रक्त दुष्टि तो कहीं ना कहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, दीपन पाचन ब्रिहण बल्य ऐसे दवाएं और लघु संतर्पक कारक आहार दे के थोड़ा बल बढ़ाना है, तब श्वित्र का चिकित्सा करिए। क्योंकि जो पहले व्याधि ज्यादा तकलीफदायक है उसकी चिकित्सा करके फिर बाद में दूसरी व्याधि पे जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और अंजना मैम, आपने पेशेंट देखे हैं? मैंने तो लेबर क्लास के बहुत सारे औरतें देखे हैं जो बहुत ज्यादा ईंट और ये सब उठाती है ना, जो लोग या फिर जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें मैंने अध्वशोष बहुत देखा है। अध्वशोष नहीं, व्यायाम शोष बहुत देखा है। आप लोग ने कुछ देखा है तो बताइए, कुछ एक्सपीरियंसेस। जी सर, नमस्कार, प्रभात से प्रभात सभी लोग को। जी सर, सर ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पेशेंट की। जनरली हमारे यहाँ जो केसेस आते हैं वो उस केसेस में ये होता है कि वो पता चला कि उसको 3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, ईंट भट्टे पे काम कर रहे हैं। आज 3 दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, अभी 3 दिन के बाद वो ड्यूटी पे लग गए, क्योंकि बच्चों की केयर करनी है, खाना खाने की प्रॉब्लम है, समस्या है। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास। और जनरली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको यही आती है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बहुत होती है पेशेंट को। एकदम इसका कहते हैं ना पांडुता, सबसे पहले तो रक्त धातु की दृष्टि दिखाई पड़ती है पेशेंट को। भूख भी नहीं लगती है, खाना भी नहीं खाता है पेशेंट। और उसके बाद जो है वो पेशेंट को वीकनेस इतनी ज्यादा कि चक्कर आ रहा है, भ्रम आ रहा है, चक्कर आ रहा है उसको। उसके बाद भूख नहीं लगना है, पैरों में सूजन हो रही है, हाथों में सूजन हो रही है, अक्षय शोथ हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम लेके पेशेंट इतने ज्यादा आते हैं। समटाइम्स उनको श्वास काश ये सारी कंडीशंस लेके, मतलब जो आसपास के जो ईट भट्टे वाले लोग हैं या रहना चाहिए कि थोड़ा सा भी वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं या यहाँ आके अपना बस गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मजदूरी कर रहे हैं। कुछ एजेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उनको लगातार दिन में रात में लगातार काम करना है। डे डे शिफ्ट अलग करते हैं, नाइट शिफ्ट अलग करते हैं, और उसके बाद वो एकदम स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बाद में यही डेवलप होता है कि पेशेंट जो है वो ये सारे लक्षण लेके कि उनको देखने में उनका वेट लॉस हो रहा है, उनको भूख नहीं लग रही है, उनको खून नहीं बढ़ रहा है, उनको कमजोरी लग रही है, थर थर काँप रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन है। मानसिक शारीरिक दोनों तरफ से जो है उसमें धातु क्षय मिलता है। और उसको फिर वही है कि ट्यूबरक्लोसिस तक तो नहीं पहुंच पाते हैं अगर पेशेंट टाइमली डॉक्टर के पास आते हैं। और अगर टाइमली नहीं आते हैं तो बहुत खराब कंडीशन में भी आते हैं, यहाँ तक कि लीवर फेलियर और किडनी फेलियर तक में भी पेशेंट हमारे पास उसमें के आए हैं, जो ज्यादा इग्नोर करते हैं, जो ज्यादा केयर नहीं कर पाते अपने। तो ये कंडीशन जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ये बहुत ज्यादा वर्णित है। जैसे अभी आप उससे पहले बता रहे थे कि पैदल चलने के कारण जो शोष होता है, आकांक्षा मैम ने भी बहुत अच्छा बताया था। और ये लोग का भी काम लगातार ऐसे ही रहता है, ईट भट्टे में भी सर मिट्टी लेके आना और फिर से ईंटें पकाना, भी लगातार चलना। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ इधर वाराणसी में पंचकोशी परिक्रमा, और उसके अलावा और भी जो अगर कांवड़ यात्रा, इस तरह की जो पूजाएं होती है, उसके बाद जो पेशेंट आते हैं उनके पैरों की सूजन, उनका जो कहना चाहिए मेंटल स्टेटस देख के हम लोग को सच में कभी तो भक्ति भाव भी जागता है, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे कहा गया है कि पहले आपको अपनी रक्षा करनी है, उसके पश्चात ही सब कुछ है। तो वो कभी कभी 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे इतना लंबा लंबा यात्रा करते हैं। सावन में हमारे यहाँ पंचकोशी की यात्रा का बहुत महत्व है। वो लोग जाते हैं, पूरा गंगा का जल लेते हैं, पूरा पंचकोशी करते हैं, फिर वहां के जाके भगवान शिव जी पर जल अर्पण करते हैं। और उसके बाद जब वो लौट के बच्चे आते हैं तो कभी कभी तो लगता है कि अरे बाप रे, इनको इनको हुआ क्या है इतना ज्यादा, पैर वगैरह में सूजन, खाना नहीं खाना, बुखार चढ़ जाना। उसके बाद समटाइम्स जो है वो मतलब अनर्गल प्रलाप तक पेशेंट आ जाते हैं कि हम बात भी नहीं करते हैं, और उसके बाद उनको लगता है जैसे कि वो कहीं और किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। एक बच्चा मेरे पास आया था, वो 11-12 साल का था, अपने दादा के साथ चला गया था मंदिर के लिए और यात्रा के लिए। और उसके बाद जब वो लौट के आया बच्चा, तो वो 3 दिन तक बेहोश हो गया था। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा और लगातार बच्चा चलता जाएगा, प्रॉपरली उसको उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो दिक्कत तो सर हो ही जाती है।
तो ऐसे केसेस मुझे लगता है सभी लोग हम लोग फेस करते हैं, नियर अबाउट करते हैं। तो इसीलिए ऐसे केसेस को थोड़ा सा जो है हमें बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग में रख के, और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि इसमें हमें मानसिक चिकित्सा का भी बहुत वो होता है कि इस बार तो कैसे कैसे हम लोग संभाल रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर आप जा भी रहे हैं तो थोड़ा बीच बीच में रेस्ट करिए, बीच बीच में थोड़ा सा डाइट कुछ लेते रहिए। आपको इस तरह से लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन में नहीं जाइए, कुछ खाते रहिए जिससे कि आपकी धातुओं जो है वो थोड़ा सा उनको कुछ ना कुछ पोषण मिलता रहे। तो ये सब चीजें हम लोग कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन हर साल 2 साल 6 महीने 4 महीने में इस तरह के केसेस आते रहते हैं। लेडीज केसेस तो बहुत है जिनके 4 बच्चे 5 बच्चे हैं और उनको सीवियर एनीमिया है, और उसके बाद वो जो है डाइट पे तब भी ध्यान नहीं दे रही हैं। अपना काम रात में काम मतलब दिन में वो जा रही है तो धान काट रही हैं, रात में जा रही हैं तो ईंट भट्टे पे लगी हुई है, तो एक्स्ट्रा भी उनके ऊपर बर्डन रहता है। उसके बाद फिर कुछ गलत हैबिट्स भी उनके पास होती हैं, शाम को ड्रिंक भी करती हैं, बीड़ी भी पीती हैं। ये सारी हैबिट्स भी उनकी इतनी खराब होती है कि वो हम लोग लाख उनको समझाते हैं, लेकिन वो हमारे सामने बोलेंगे नहीं मैडम हमने नहीं दिया, आपने मना किया, लेकिन वो अक्सर ये सब काम करती हैं। तो ये सब दिनचर्या और जो हमारे शास्त्रों में निदान बताए गए हैं, अगर सब मिलाते हैं तो सच में समझ में आता है, क्योंकि अब तो आप लोग इतने अच्छे से सर बता रहे हैं ना सारी बातें, और फिर वो जो सामने मिलता है तो दूसरे से मूर्छना जब हम लोग समझते हैं, हेतु लिंग के बारे में जब हम थोड़ा सा सोचते हैं तो रियली बहुत कभी कभी लगता है कि शास्त्र कितना कुछ कह गए हैं, बहुत ही डीपली और सूत्र रूप में इतना अच्छे से सब बताए गए हैं कि उसको हम लोग सच में अल्पज्ञ वेद हैं, अल्पज्ञ बुद्धि वेद हैं, हम लोग उसको तुरंत नहीं समझ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। जी डॉक्टर सतीश कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर मैं कुछ और मैटर डिस्कस करना चाहता था। वो पेशेंट थे ना दूसरे में जयपुर वाले। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, वो उसको 2 दिन की थी सर बस्ती। हाँ जी उसका स्टोल पर सर हो रहा है, तो बस्ती आज भी देनी है सर, 2 ही बस्ती तो आज पेट साफ हो रहा है कि नहीं? जयपुर में बिलोई। हाँ अभी तो मैंने पता नहीं किया है, कल तो हुआ था, अभी पूछ के बता देता हूँ। अगर पेट साफ हो रहा तो रहने दो सर, या हाँ चेंज तो पेट करना है साफ हो मेडिसिन रहा है सर कोई तो। ऑटोमेटिकली कि नहीं? अच्छा पूछता हूँ सर मैं। कल तो हुआ था सर, कल बगैर बस्ती के, परसों भी नहीं थी बस्ती, कल भी नहीं थी सर। हाँ ये जो मैंने मदन बाकी फल कुछ वाली खिला नहीं बस्ती रहे सर बताई, उसको। हाँ वही सर, वही बिल्कुल मदन फल वाली वही दी थी सर, उसने बहुत काम किया सर। मदन फल ग्रेट वाली सर। बस्ती का यही फायदा होता है। हम लोग आमवत में जी भी जी देते हैं ना, जी। मैंने दिया है, तो उसके बाद ना अपने आप पेट साफ होता है। मदन फल का कार्य जो रहता है वो ट्रीटमेंट नहीं भी देंगे तो अपने आप पेट साफ करते रहता है। ये इतना बढ़िया, मतलब बॉडी इतना अच्छा हो जाता है ना, ये मदन फल की बिल्कुल बस्ती सर का मैंने बिल्कुल। ऐसा होता है। वो माता जी कह रही थी मेरे को तो बिल्कुल वो जन्नत से मिल गई, मतलब पेट को ऐसा आराम हो गया जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे इतना आराम हो गया। काफी आराम है, गैस भी पास हो रही है सर। तो बस्ती की पूछा सर, अब दोबारा लगाने हैं क्या सर आज, तो या और पेट कोई साफ हो ट्रीटमेंट रहा आप है कि नहीं स्टार्ट हो रहा है? करेंगे? मैंने रिपोर्ट, हाँ मैं अभी पेट साफ हो कॉल रहा है करके कि नहीं बताता हूँ हो सर रहा है, वो आपको। पूछिए। ठीक है सर, अभी बताता हूँ सर। ठीक है डॉक्टर आप कंटिन्यू सरोज करिए सर, देसाई मैं मैम। पूछता हूँ। हाँ डॉक्टर सरोज देसाई मैम, वर्षा कौशिक मैम, विनीता चौहान जी, आप लोग बताइए कुछ अपने ऐसे व्यायाम शोषी पेशेंट देखे हैं क्या? डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी, कुछ बोलिए आप लोग। मोनिका मैम, प्रशांत भट्ट जी, कुछ अपना अनुभव बताइए आप लोग प्लीज। प्रणाम सर। लेट हो गई सर ज्वाइन होने में, भी सुना नहीं सर प्लीज। कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किए और उनको शोष रोग हो गया, जिम में जाके या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करके? जी सर ऐसा तो देखा है सर, ऐसे पेशेंट्स तो आते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से बताइए हमें। तो 5 मिनट दीजिए मेरे को। ठीक है, तब तक वर्षा मैम आप बताइए, आप क्या बता रही थी? वर्षा कौशिक जी। जी सर, प्रणाम सर। सर ये नवरात्रि वगैरह में जो पग यात्रा करते हैं उनमें भी यही सब होता है, मतलब अधिशोष हो जाता है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। और यहाँ पे कई बार मेला वगैरह लगते हैं, उसमें भी लोग मन्नत मांग के पैदल ही यात्रा करते हैं, तब भी ऐसे पेशेंट मिलते हैं। जी ठीक है। सर इसमें और एक चीज मैं जानना चाहूंगी सर, जो हाँ एवीएम के पेशेंट आ रहे हैं एक दो, जो उनका ये रहता है कि वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन शेक्स लेते हैं,
और उसके बाद उनके अंदर अगर एवीएन का डेवलपमेंट हुआ है तो सर उसको क्या मानेंगे हम? एवीएन क्या है? अवेस्कुलर नेक्रोसिस। हाँ नेक्रोसिस सर। क्या है? वो तो वायु के वजह से ही बढ़ रहा है, नेक्रोस्ट हो रहे हैं वहां पे सेल्स, वायु की शोष हो रहा अधिकता है। के कारण। हाँ, इसलिए तो हम तिक्तक क्षीर बस्ती में बहुत ज्यादा घी डाल डाल के हम लोग करते हैं, स्नेहन करते हैं। सर ये भी एक व्यायाम शोष का ही एक वो होगा हाँ लक्षण। हाँ। और ना जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, जो लोग घृत पान वगैरह कम करते हैं, ट्रक ड्राइवर जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवलिंग करते हैं, हम्म। और खाना पीना उनको में भी ये व्यायाम शोष दिखता है बहुत सारे। हाँ सर, एक पेशेंट अभी अभी जो आया है उसका भी ये है कि बहुत लॉन्ग सिटिंग रहती है, वो पूरे टाइम दुकान पे सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। और मतलब डाइट तो उनका मतलब थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से ही है, तो बहुत ज्यादा घृत वगैरह तो उसमें नहीं रहता है, मतलब एक सिंपल सी डाइट रहती है बहुत ज्यादा। और उनको भी नेक्स्ट फर्स्ट डेवलपमेंट तो आम बात का हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसको एवीएन का भी डेवलपमेंट हुआ है। जी, एवीएन में तो ये सब दिखता ही है, मतलब वेगावरोध, वेगावरोध होना, फिर रुक्ष अन्नपान, विषमाशन करना, अजीर्णाशन करना, अध्यशन करना, अनशन करना, ये सब दिखता है। जो भी हमारे वायु को वृद्धि वाले लक्षण जो कारण है वो सभी उनके अंदर होते हैं, तभी ये चीज डेवलप होती है उनके अंदर। हाँ यस। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है क्या? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर जो हमारे यहाँ पे सर जैसे कुछ ये जो लेबर क्लास होती है सर, इसमें भी तो इसी तरह के लक्षण नजर आते हैं सर, क्योंकि इनका खान पान ऐसा ही रहता है। और उसके साथ साथ सर इनके व्यसन भी रहते हैं बहुत ज्यादा, तंबाकू और पान मसाला इस तरह की चीजें। और ये लोग भूख के टाइम पे भी पान मसाला ये चीजें ले लेते हैं और फिर खाना नहीं खाते हैं। तो इसमें भी सर बहुत ज्यादा इस तरह से इमेसिएशन बहुत ज्यादा दिखता है। स्किन के ऊपर बिल्कुल फैट की कोई वो ही नहीं होती, बिल्कुल एकदम हड्डियां और स्किन ऐसे वाला। तो इनको सर लेकिन सर इनको बहुत ज्यादा क्योंकि व्यायाम ये इतना ज्यादा करते हैं, तो इनको अर्ली एज में इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते सर, मतलब जैसे जॉइंट पेन्स वगैरह इस तरह के नहीं होते हैं सर सिम्टम्स इनको। या जैसे नेक्रोसिस मैम ने बोला, तो इस तरह के सिम्टम्स में भी या तो इनकी व्यायाम इतना ज्यादा रहता है तो उस वजह से इनका नेक्रोसिस नहीं हो पाता है। क्या सर इनका क्या कारण रहता है, इनको क्यों नहीं होता? नेक्रोसिस सबको नहीं तो सर, ना मतलब स्थान एवीएन वगैरह जैसे जो सर ये लोग तो इतना मेहनत करते हैं, जो लोग जैसे बिल्कुल लेबर क्लास होती है। अवैगुण्यता जहां पर होगी वहीं पर व्याधि होता है। सब जगह सबको थोड़ी ना सब व्याधियां होती है। हाँ, खवे गुणता में होती है, लेकिन सर इसमें मेजोरिटी इनकी जो क्लास होती है, ये बहुत इतनी इतनी मतलब 20-20 25-25 ईंटें उठा के छत पे चढ़ाना ये सब करते हैं। तो इतना इनका एक तरह से अति योग होता है उनका भी, जॉइंट्स का भी और हर चीज, तो इनको कभी ऐसे नहीं होता सर। लेकिन हाँ, खाना तो पीना भी इनका मैंने उनका खाना पीना देखा है। तो जो बकरा होता है ना, बकरे का इंटेस्टाइन वो बहुत सस्ता मिलता है, तो वो हम्म। बहुत खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं ना जो बहुत बहुत ज्यादा हैवी रहता है, पचने में भी हैवी रहता है और पौष्टिक रहता है बहुत ज्यादा। बकरे का हाँ इंटेस्टाइन ये लोग खाते हैं। हाँ सर, मीट तो खाते हैं ये लोग, ये तो बिल्कुल फैक्ट है सर। हाँ। शाम के टाइम पे ये लोग जरूर मीट खाते ही हैं। और जी। इनको बॉडी एक अगर होता है तो वो शराब पी लेते हैं, तो हाँ फिर हाँ वो हाँ सर, ये तो है, फीमेल्स भी पीती हैं सर। हाँ। और सबसे सुखी प्राणी होते हैं, रोज कमाओ रोज उड़ाओ, ऐसा है। जी सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर वो मैं बता रहा था, पाठक सर। हाँ हाँ बताइए। हेलो सर, उसको हाँ आज हाँ, तो पेट साफ नहीं हुआ सर, अब भारीपन सा है सर। तो आज दे दीजिए उनको घी डाल के। आज दे दें सर, हाँ घी डाल के? तो हाँ सर जैसे 1 लीटर पानी में 50 ग्राम 10 मोल को आज डाल के 250 ml रह जाए ना, हाँ तब उसको छान के उसमें वो मिला लो सर, 750 ml दूध सर। उसमें हाँ वसा चूर्ण है ना सर, दूध में उबाल हाँ आने के बाद 2-3 उबाल आ जाए तो ठंडा करके हाँ उसमें 5 ग्राम मदन फल चूर्ण और 50 से 60 ग्राम घी सर, ऐसे ना सर, हाँ ये डाल दो सर। हाँ। सेंधा नमक की जरूरत तो नहीं है ना सर, उसमें दूध है तो सर, ठंडा नमक की जरूरत नहीं है, ये दूध है डालना ना। सर। हाँ दूध है सर, ये डाल के सर 400-600 ml दे दूं? हाँ दे दीजिए, ठीक है सर, दे देते हैं सर। फिर रिजल्ट बताइएगा कैसा क्या आया।
रिजल्ट बताऊंगा सर मैं आपको। बाकी सर मैंने रिपोर्ट्स कल भेज दी थी आपको सर, आप एक बार प्लीज देख लीजिए, दिन में टाइम लगे ना सर। हाँ और जैसे जो दवाई हो ना सर बता दिए सर, हाँ फिर आप मैं ठीक शाम है। को लूँ। ठीक है सर, ठीक है, कर लो सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। जी सर प्रणाम। हम बताइए। सर एक पेशेंट को ऐसा ट्यूबरकुलोसिस जैसा वीकनेस हो गई थी, तो एक एलोपैथी के डॉक्टर ने सर यही बताया था उसको, जो बकरे का आंत का आप बता रहे हैं सर, वो खाने के लिए बोला था, तो सर उससे वो ठीक हो गया था। हाँ ये सर यूपी की बात है, यूपी के एक डॉक्टर है वहाँ की बात है। वो एक बता बार रहा क्या था हुआ? कि बता रहा था वो पेशेंट को, मुझे ऐसा ऐसा हो गया था, बहुत वीक हो गए थे, तो ट्रीटमेंट चला, फिर वहाँ के डॉक्टर ने हमें ये खाने के लिए बोला, तो फिर मैंने वो 2-3 महीने रेगुलर लिया, तो फिर मेरा पूरा धातु पूरी स्वस्थ हो गई थी सर उससे। जी सर। एक बार ना 2007 की बात है, एक जी बाबा सर। थे यहाँ हमारे इधर, तो वो ना मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वो मुझे ना जबरदस्ती लेके गए कि जहाँ हम लोग बकरा काटते हैं वो मैं जी आपको सर। दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और हम हमारे पास वेटनरी डॉक्टर पढ़ने आते हैं। तो वो मुझे जी जबरदस्ती ले गए अपने उधर। तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले कि जो हलाल करते हैं वो तो मुस्लिम कोई तो कर देता है, बकरे को उसका गला काटना, वो हम नहीं करते, वो ऐसा बता रहे थे। वो हिंदू थे तो बता रहे थे। तो उन्होंने ना बकरे को जो काटा और फिर पूरा इंटेस्टाइन दिखाया मुझे। तो वो कुछ अलग तरह का जालीदार इंटेस्टाइन होता है बकरे का, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मुझे उन्होंने दिखाया था। और जैसे बकरा या बकरी जो ये लेंडी टाइप का वो लोग करते हैं ना, मल निकलता है उनका, जी तो जी। वो एकदम मतलब ऐसे छन्नी की तरह रहता है इंटेस्टाइन, मुझे उन्होंने सब दिखाया था। और वो बोल रहे थे कि ये पचाना किसी मतलब कोई भी ऐसे पचा नहीं सकता है, जो बहुत ज्यादा अग्नि मतलब डाइजेशन अच्छा है और जो हैवी काम करते हैं मजदूर वर्ग, वो लोग ही इसको मतलब इंटेस्टाइन को पचा पाते हैं और उसका सूप बना के पीते हैं। तो वो मैंने देखा है। और वो मुझे ऐसे दिखाने के लिए जबरदस्ती लगे कि आपको देखना ही पड़ेगा कि बकरे का कैसे। और उन्होंने मुझे एनाटॉमी ऐसे दिखाया कि बकरा यहाँ से खाना खाता है, फिर उसके बाद में पेट में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वहां पे छनता है पूरा डाइजेस्ट होने के बाद, और फिर उसकी लेंडी बनती है जो जो भी खाया पिया है। तो मतलब आप लोग अभी मैं ऐसे बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो सच में देखने लायक है कि किस तरह का इंटेस्टाइन होता है। और जो बकरी होती है तो उसमें दूध बनता है, तो वो पहले कैसे बनता है दूध, मतलब वो भी उन्होंने सब दिखाया था। तो और बोल रहे थे कि यहाँ पर मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पर बकरी नहीं, बकरा बकरी नहीं चलता है। यहाँ पर एक बोलाई माता है, उनका कोई श्राप लगा है, तो यहाँ के लोकल लोग ना वो बकरा बकरी नहीं खा सकते हैं, तो शिप को खाते हैं लोग, मतलब भेड़ को खाते हैं। आपको मालूम है अनुरिता मैम ये बात? हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं ना, इनको बकरा बकरी नहीं चलता है, और खा लेंगे तो स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो मंदिर में जाके, यहाँ बाड़े बोलाई में एक देवी का मंदिर है, वहां पे जाके कुछ कुछ प्रेयर करना पड़ता है, क्योंकि देवी का श्राप है यहाँ के लोकल लोगों पे। तो इसलिए यहाँ के लोग ना शिप खाते हैं, बकरी नहीं खाते, बकरा नहीं खाते। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए ना सर। सर ये क्या कहते हैं, ये फीमर नेक फ्रैक्चर में कुछ कर सकते हैं सर? फीमर नेक फ्रैक्चर? जी सर, जो एक लेडी है सर, हाँ 50 56 57 साल की सर, तो अचानक हाँ गिर गई थी, और उसका काफी पूरा फैमिली से है, हाँ तो उसका पहले हॉस्पिटल आयुर्वेद उसमें रही एलोपैथ में, अब मेरे पास आई है, तो फीमर नेक एक्सरे में था, फीमर नेक फ्रैक्चर था सर उसे। तो आप एक काम करिए ना, आप जी इनको तिक्तक शीर बस्ती, पहले दीपन पाचन अनुलोमन करिए, तिक्तक शीर जी बस्ती दीजिए, और आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, ये सब दे जी दीजिए। और संधानीय गण के जितने द्रव्य हैं जी सर। तो वो दे दीजिए। और अस्थि श्रृंखला का चूर्ण आता है, प्रवाल जी पंचामृत, जो सुधा कल्प है वो सब दे दीजिए। और नरसिंह रसायन गुगुल तिक्तक घृतम, इन सबसे बहुत अच्छे से वो हील हो जाता है। तो सर ये डेली क्या कहते हैं, तिक्तशीर बस्ती देनी है या कि अल्टरनेट दे देनी है? अल्टरनेटिव, पेन भी हो रहा होगा ना उनको, पेन हो रहा है सर ना, तो एक दिन बैठती शीर है तो बला पेन, चलता है, एक दिन तिक्तक शीर बस्ती। और एक दिन सर? एक दिन शीर बला तेल, एक दिन तिक्तक शीर बस्ती। अच्छा सर।
ठीक सर। ऐसा तो दीजिए सर फिर। हाँ सर एक्चुअली वो पेन बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रही है। मैंने उसे कहा था ये सब देने को, तो बोली नहीं कोई ऐसे ऊपर से इलाज कर दीजिए। मैंने ऊपर से तो भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ये तो बोले करना दवाइयाँ ही है दो। ना। ऊपर से आप उनको ये महाविषगर्भ तेल से अभ्यंग कर दें, जी सर। मुरीवणा तेल का तेल धारा कर दें। और ये अपने दवाइयां हैं जैसे महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, मीठा हाँ। सुरांजन, महावात विध्वंसक रस, एकांगी रस, रसराज रस, वृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोकी चिंतामणि, शल्लकी का टैबलेट, ये सब तो है ही ना अपना। अच्छा। और स्वर्ण कलर तो नहीं ले पाएगी सर वो। हाँ थैंक यू सर। आप आप अगर उनको ऐसे कंडीशन में पेन किलर खाना पड़े एलोपैथी का तो भी जी चलता सर। है ना। जी भी कैसे पेशेंट को स्टेबल करके करना है तो एलोपैथी का थोड़ा पेन किलर भी खाते रहें और अपना ट्रीटमेंट भी लेते रहें। ठीक। सॉरी सर, तो एक्चुअली सर ग्राउंड पे थी, मैं बात नहीं कर पाई सर। आप जो तो बता सर रहे जो हैं सर, वो जी मैम। क्या बोलते हैं? सर आपने जो बताया वो भगवान का जिसका पूजा होता है वो शीतला देवी बोली जाती है। मुझे मालूम नहीं इसके बारे में डिटेल, लेकिन जिनको स्किन डिसीज वगैरह यहाँ की आख्यायिका या प्रथा है कि जिनको स्किन डिसीज के प्रॉब्लम्स रहती हैं वो लोग शीतला देवी की पूजा करते हैं। आपके हेल्थ सेंटर के अपोजिट बाजू में उसका मंदिर है, थोड़ा सा पहले बालाजी हाइट्स के सामने। और दूसरा ये लैम्ब और ये इसका, मैं नॉन वेज फूडी नहीं हूँ, लेकिन है सर ये ऐसे अलग अलग रहता है, उसका गुण कुछ अलग होता होगा। बिकॉज बकरे का मैं यूजुअली जो राजक्षमा या फिर जैसे अभी एवियन बताया, कुछ लोग फीमर नेक, और ये जहाँ पे मज्जा का जरूरी है वहां पे मैं बकरे के इसका बताती हूँ, लाम नहीं सजेस्ट कर। आप कौन सा खाती हैं नॉन वेज? नहीं सर, आई डोंट लाइक नॉन वेज। मेरे हस्बैंड फूडी है, आई डोंट लाइक नॉन वेज। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, हम नया श्लोक कल शुरू करेंगे। किसी को कुछ बताना है क्या? सर गंगवार सर का जो पेशेंट है उसमें अपन लाक्षादी तेल का भी बस्ती दे हाँ, सकते हैं। लाक्षादी तेल है, चंदन वाला लाक्षादी तेल का बस्ती। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट है, उनका नी फ्रैक्चर था, मैंने उनको दिया था, उससे काफी अच्छे परिणाम मिले। हाँ उसमें उनको उसमें अश्वगंधा बला लाक्षादी तेल का बस्ती दिया था मैंने उनको, तो हाँ वो भी दे सकते हैं। हाँ, एक डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी और एक डॉक्टर रमन गर्ग जी, आप दोनों लोग का जो रहता है ना अलग अलग अनुभव, बहुत ही मतलब आयुष दर्पण पे अच्छा लगता है। रमन गर्ग जी भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बताते हैं और आप भी। थैंक यू सर। हाँ, तो आपने क्या क्या दिया था? लाक्षादी तेल का बस्ती और क्या दिए थे आप? उनको बस कुछ नहीं, लाक्षादी गुग्गुल दिया था मैंने खाने के, आभा गुग्गुल दिया था खाने के लिए, और उनको बला अश्वगंधा लाक्षादी तेल का बस्ती दिया था, और उनको जानू बस्ती दिया था, उनका बहुत अच्छा रिकवरी आया उसमें। गंगवार सर जानू आप बस्ती दी थी या बंचल बस्ती दी जाएगी? हेलो सर, भट्ट साहब आपसे प्रश्न है। क्या सर, सुन नहीं पाया। सर जानू बस्ती दी जाएगी या बंचल बस्ती दी जाएगी इसमें सर, तो फीवर नेक फ्रैक्चर में सर? मैंने उनको वो दिया था, अनुवासन दिया था मैंने उनको, जैसे आप सर ने बोला ना कि एक क्षीर बस्ती दे दो जी और जी एक बार एक अनुवासन दे दो, तो अनुवासन में आप चाहो तो क्षीर वाला के साथ में लाक्षादी तेल मिला के दे दें, जी जी, है ना, तो अल्टरनेट दे देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। ठीक सर वो रमन बंचल सर भी बस्ती भी एक दे सकते बताते हैं हैं। हेलो, क्या एक करके बोलिए आपने? सर मैं ये कह रहा हूँ बंचल बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, इसमें मज्जा बस्ती का भी बहुत अच्छा रहेगा, अज्जा मांस रसायन भी बहुत अच्छा काम करेगा अगर नॉनवेज खाते हैं तो। जी सर। हाँ, डॉक्टर प्रभात जी आप क्या बोल रहे थे? जी सर, नमस्ते सर। सर हाँ नमस्ते। रमन सर एक बताते हैं, वो जो पीक का फैट के का लेके एक ऑयल बना के उसको लगाने के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे? पीक जो है सर, पिग पिग, हाँ हाँ, उसका सुअर का उसका फैट। फैट को एक ऑयल सुअर की बना के, चर्बी, चर्बी को, हाँ चर्बी को ऑयल बना के उसको
अप्लाई करने के लिए बताते हैं। वो तो घी जैसा लगता है, वो सर बता रहे थे। जी, वो तो डायरेक्ट लेप करते हैं शायद, जहाँ तक हाँ मुझे याद है। वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बताते हाँ, एक्सेल एप्लीकेशन के लिए। हैं। हाँ हाँ सर, ये पर करिए सर आप लोग। ये केस को ट्रैक्शन में भी रखना चाहिए ना सर, हाँ, वो रखना चाहिए। फिक्सेशन करना चाहिए उसी पोजीशन में। हाँ, जी सर। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप अगर करेंगी तो अच्छा रहेगा। वो एवियन के पेशेंट आते हैं ना, उनको पिग का जो फैट होता है, सुअर का चर्बी होता है, उसका अगर अभ्यंग करें, लेकिन आपको घी नहीं आना चाहिए, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है एवियन में। मैंने तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे सुना है बहुत सारे वैद्य लोगों से। सर अभी जैसे कि मेरा उसका जो अभी स्टार्टिंग चल रहा है, तो मैंने उसको आमवात के ट्रीटमेंट पे पहले रखा है सर, क्योंकि जो उसको है वो सार्वदैहिक वो जो है उसको दर्द जो है वो हर एक जॉइंट में है, स्टिफनेस है। तो अभी मेन लक्षण तो उसके सामने दिख रहे हैं अभी पहले, वो मुझे आमवात के दिख रहे हैं, क्योंकि उसको रूक्ष स्वेद से फायदा भी बहुत हुआ है। 1 वीक मैंने उसको घर पे करने के लिए कहा था, अभी मेरे पास जब वो आ रहा है तो मैं उसको पहले रूक्ष स्वेद ही कर रही हूँ, और स्थानिक उसको मैं अभी सेंधवादी तेल का प्रयोग करवा रही हूँ। और सर मैंने उसको अभी एरंड तेल का एक बस्ती दिया, और उसके बाद उसको काफी अच्छा रिलीफ हुआ है। 1 दिन के अंदर ही उसको पेन में काफी अच्छा रिलीफ हुआ। और मैं उसका सर अभी एवियन के पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पे भी नहीं पहुंच पाई हूँ। पहले मैं उसको जो मैं देखा जाए तो मैं पहले उसका अभी आम बात के ट्रीटमेंट पे चल रही हूँ। ठीक है। ठीक है सर, तो हाँ, मैंने ये शुरू किया है उसका। मैं इसके बाद उसकी जब ये स्टिफनेस और ये सब चीज कम हो जाएगी, फिर मैं उसको पर्टिकुलर वंशनवस्ती, और मैंने जो पिछले वाले पेशेंट में अपने इससे किया था, उसमें मैंने वंशनवस्ती दिया था उसको, उससे बहुत रिलीफ था। और मैंने जलौ का भी प्रयोग किया था, उन दोनों चीजों का भी प्रयोग करूंगी सर। जी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं।